मेरे पीछे तस्वीरों में आपको धुआं नजर आ रहा होगा। हालांकि उदयपुर में यह धुआं सुबह से उठने की बात हो रही थी। जब मैं इस रोड से गुजर रहा था तो हल्की हल्की आग लग रही थी, मगर जैसे ही बीजेपी की सूची आई है, कुछ इसी तरह का धुआं अब पूरे मेवाड़ में सुलगने लगा। और मैंने कल भी बताया था और मैंने परसों भी बताया था कि धोखा होगा, और हो गया ना। पिछले कई दिनों से मैं कह रहा था कि विश्वास में लेकर धोखा होने वाला है। हालांकि मैं कई बार खुलकर भी बोल रहा था, मगर समर्थक थे कि मानते नहीं, बता रहे थे कि साफ हमारी पैरवी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही है, हमारी पैरवी गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं, हमारी पैरवी तमाम लोग कर रहे थे। मगर हुआ क्या? हुआ वही जो फिलहाल होना था। आखिरकार महामहिम की चली और उन्होंने अपने सिपाह सलाहकार उदयलाल डांगी की संघ के एक बड़े भाई साहब के मार्फत एंट्री करा दी। उदयपुर के रास्ते दिल्ली भेजा, दिल्ली में बड़े दिनों तक पड़ाव डाला और इस पड़ाव के बीच परिणाम लगभग तय हो चुके थे। इस पिक्चर की कहानी कई दिन पहले लिख दी गई थी और बस इंतजार था कि पिक्चर बाजार में आए, पिक्चर बाजार में रिलीज हो जाए। जी हाँ, बीजेपी ने 58 नाम और जारी कर दिए हैं और इस सूची में उदयपुर जिले की वल्लभनगर सीट से उदयलाल डांगी को मौका मिला है। जी हाँ, वही उदयलाल डांगी जो कल बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि शामिल तो वो पहले भी थे, मगर 2021 में जब हिम्मत सिंह जाला को मौका मिला तो वो आरएलपी का दामन थाम चुके थे। अब फिर आरएलपी का दामन छोड़कर बीजेपी में आ चुके उदयलाल डांगी को बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया है। लोग कह रहे हैं कि साहब अब राजपूत और ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण होना तय है। ऐसे में फायदा किसको पहुंचेगा और सबसे ज्यादा भरोसे पर कौन था? किसे नुकसान हुआ और नुकसान हुआ उसका खामियाजा अब कौन भुगतेगा? वल्लभनगर की जनता या समुदाय विशेष के लोग या भरोसे में रहे नेता? खैर, नुकसान के साथ साथ ज्यादा धोखा तो मावली में भी हो गया। दलित चंद डांगी बड़ी आस लगाए बैठे थे कि गुलाब जी की चली तो इस बार मेरी एंट्री वल्लभनगर में अगर बिंडर साहब की होती है तो मावली में मेरी हो जाएगी। मगर अब सियासत में समीकरण कुछ उलझ गए हैं। मावली की सीट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है और मावली पर अब माना जा रहा है कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारना बीजेपी के लिए बड़ी मजबूरी बन गई है, गले की फांस बन गई है। और गले की फांस के बीच ब्राह्मण समुदाय के दो पदाधिकारी, एक पदाधिकारी विप्र फाउंडेशन से आने वाले धर्मनाथ जोशी हैं तो दूसरे विप्र सेना वाले दिनेश शर्मा हैं। अब किस दिनेश के नाम पर चलेगा मौका? हालांकि धर्मनाथ जोशी कह रहे हैं कि मुझे मौका नहीं मिले तो मौका आप दिनेश कावड़िया को दे दीजिए, मगर मावली में इन दो के अलावा किसी को मौका नहीं दिया जाए। मगर जातिगत समीकरण में दिनेश कावड़िया अब यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि मावली में जो हाल 5 सालों में खराब हुए हैं, ऐसे में धर्मनाथ जी का आना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। और क्यों शहीद करने के लिए अब वो किसी और ब्राह्मण को ला रहे हैं? इसी बीच सुनने में आ रहा है कि सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी और संगठन मंत्री चंद्रशेखर के मार्फत ब्राह्मण पदाधिकारियों ने पैरवी शुरू कर दी है कि आप उदयपुर के बड़गांव इलाके के रहने वाले विप्र सेना से जुड़े दिनेश शर्मा को मौका दीजिए। दिनेश शर्मा कौन है? इससे पहले जयपुर में एक सभा करवाते हैं, सुनील तिवारी के साथ मिलकर सभा कराते हैं और वहां पर हजारों की तादाद में ब्राह्मणों की शक्ति के बाद 2 दिन बाद सीपी जोशी की प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी होती है। कहा जाने लगा कि सीपी जोशी की ताजपोशी के पीछे बड़ा संकेत ये ब्राह्मणों की शक्ति थी, मगर वही ब्राह्मणों की शक्ति पिछले कई महीनों से सीपी जोशी भूल गए थे। खैर, ब्राह्मणों के नाम पर पिछली बार धर्मनाथ जोशी भी टिकट मावली में ले आए थे। वो विप्र फाउंडेशन से थे, ये विप्र सेना से थे, मगर बात वही कि आखिर धोखा हो गया। धोखा तो दलित चंद डांगी के साथ भी हुआ, धोखा तो मेवाड़ के बिंडर के महाराज के साथ भी हो गया है। भोले महाराज विश्वास में रह गए, कहा कि साहब मुझे टिकट नहीं दे रही है तो पार्टी पत्नी दीपेंद्र कुंवर को दे देगी। और कहीं न कहीं विश्वास में धोखा क्या होता है उनसे बेहतर अब कौन जानता है। कुछ इसी तरह का धुआं फिलहाल वल्लभनगर की सियासत में उठ रहा है और धीरे धीरे जब ये धुआं बैठेगा तो कहीं न कहीं बात वही होगी
कि जो धोखा बरसों पहले उन्हीं के साथ रहने वाले मांगीलाल जोशी खा चुके थे, तो फिर क्यों रणधीर सिंह भिंडर इस विश्वास में रहे? क्यों वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे कि उनकी एंट्री मेवाड़ में बैठे भाई साहब होने नहीं देंगे? उदयलाल डांगी को लाना हो, सीपी जोशी को डाउन करना हो, या तमाम सीटों पर राजनीति में नहीं रहकर भी लोगों को लाना हो, विधायकों को रिपीट करवाने के लिए टिकट दिलवाना हो, चलिए पूरी यहाँ महामुहिम की है। हालांकि हारे तो यहाँ पर टिकट दिलवाने में सीपी जोशी भी हैं। कहा जा रहा है कि हिम्मत सिंह झाला का क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि उन्हें सीपी जोशी ने बड़े प्रेम से समझाया है कि राजनीति है और वक्त वक्त पर मौके आएंगे, आपको भी मौका मिलेगा, थोड़े शांत रहिए और फिलहाल जो चल रहा है उसे देखते रहिए। कहने वाले कह रहे हैं कि साहब इस बार हिम्मत सिंह झाला को बड़ा वायदा किया गया है कि यदि सरकार बनी या राज आया तो बहुत कुछ करने के लिए संगठन आपके लिए तैयार रहेगा। आपने बहुत कुछ किया है और यूं कहकर फिलहाल उन्हें लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। मगर राजनीति के लॉलीपॉप के बीच इस बार फिर वही बात कि धोखा तो रणधीर सिंह भिंडर के साथ हुआ है। तमाम दिनों में जिस तरह से कयासबाजी चल रही थी, लेकिन वो लगातार पॉजिटिव थे। तमाम केंद्रीय मंत्री उन्हें फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे कि आपका टिकट होकर रहेगा, मैडम आपके लिए पूरे प्रयासरत हैं। और मैडम ने भी जब उदयपुर आई थी तो उनके लिए बात की थी, मगर वही गुलाब चंद कटारिया पहले हाँ करके बाद में अपना विट्टो का इस्तेमाल करते हैं और उदयलाल डांगी की वल्लभ नगर में एंट्री हो जाती है। तो फिलहाल बीजेपी की एंट्री के साथ साथ अब समीकरण वल्लभ नगर में नए बनते दिख रहे हैं। जहां जनता सेना से मैदान में उतरने वाले हैं रणधीर सिंह भिंडर, जो फिलहाल मुंबई में है। मुंबई में एक सम्मेलन में वो शामिल होने के लिए गए हुए हैं। तो उदयलाल डांगी दिल्ली से उदयपुर आ चुके हैं। एयरपोर्ट पर तमाम लोग आ चुके हैं, उनका वेलकम हुआ है और सियासी मैसेज दिया गया है कि पार्टी ने उन्हें यहाँ पर भेजा है। जैसे बनारस में संदेश दिया गया था कि मुझे तो माँ गंगा ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो तमाम सियासी संदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। लेकिन बात वही कि धोखा तो हुआ है। धोखा तो मावली में दलीय चंद के साथ भी हुआ है। धोखा तो खैर हनुमान बेनीवाल के साथ भी हुआ है। हनुमान बेनीवाल के साथ भरोसे रहे, लेकिन अब उनके पास आज की तारीख में वल्लभ नगर में लड़ने और लड़ाने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं बचा है। ऐसे में अब वो भी ज़्यादा मेवाड़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस भाजपा की सूची के बाद सियासत में चर्चा यही कि इस बार बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आप संभल कर भी संभल नहीं पाए। नमस्कार।